आप अपना परिचय दें। मैं शिवानंद लखेड़ा, अध्यक्ष जयदेव भूमि फाउंडेशन, कोटद्वार पौड़ी गढ़वा। जी, जो आज इस ग्राउंड पे जो महिलाओं का पहला टूर्नामेंट हो रहा है इस ग्राउंड पे, तो होना तो बहुत अच्छे तरीके से चाहिए था, परंतु जिस प्रकार ये विवादों के घेरे में आ गया, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हुआ मामला और निष्कर्ष क्या निकला इसका? देखिए, पहली बार तो ये था कि भाई इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा था। महिलाओं के लिए एक टूर्नामेंट कराने की सोची थी प्रेम भाई ने, जो कि महादेव क्रिकेट अकेडमी चला रहे हैं। और उनका फ़ोन आया था मुझे कि भाई इस तरह का एक टूर्नामेंट है और मैं इसको करवाना चाह रहा हूँ और आपने भी आना है, सपोर्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन से यहाँ पर टूर्नामेंट तो महिलाओं का हो रहा है, लेकिन मैदान के बाहर आदमी आपस में झगड़ रहे हैं और जेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं। पता नहीं, मतलब लोगों ने इसको भी अपनी ईगो पे ले लिया है। जबकि तो ऐसा था कि भाई ये घरेलू महिलाएं हैं, आके अपना मैदान में खेलेंगी, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जो है समाज को जाएगा। ये जो महिलाएं आज ग्राउंड में खेल रही हैं, कल के दिन ये अपने बच्चों को भेजेंगी, जो कि लड़कियां, स्पेशली लड़कियों के लिए हम बोल रहे हैं, हम युवा वर्ग जो है, और बच्चे आएंगे, लड़कियां आगे आएंगी, आगे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी, देश का नाम रोशन करेगी। तो इस तरीके से ये मतलब सोच के ये आयोजन किया गया था। लेकिन आज बहुत मतलब दुर्भाग्य मैं कहूँगा इसको, इस कोटद्वार का, कि कभी भी कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ अच्छा कराने की सोची जाती है और इस तरीके के मुद्दे जो यहाँ पर हो रहे हैं, पहले दिन से तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है, तो कुछ नियम कानून में भी कुछ जो कमेटी ने जो एक नियम कानून बनाए हुए हैं, तो ऊपर नीचे कुछ बदलाव हो रहे होंगे। या हो सकता है कि भाई जो दूसरी टीमें हैं वो कुछ ऊपर नीचे कुछ नियम वगैरह तोड़ रही होंगी, तो पहले दूसरे दिन कुछ हल्के में ले लिया होगा, आज थोड़ा सख्ताई कर दी होगी, जो भी है। लेकिन बस मेरा इतना मानना है कि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं था या इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि आपको पुलिस बुलानी पड़े। मतलब पुलिस बुलाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और आज हम इसी सिलसिले में आए हैं सत्तीचौड़ में, जो महिला शक्ति का क्रिकेट मैच चल रहे हैं यहाँ पर। और आज सुनने में आया कि कोई यहाँ पर प्रकरण हो गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं घमंडपुर राइडर की कैप्टन सुषमा डोबरियाल जी। और आज क्या मामला हुआ यहाँ पर? मामला कुछ नहीं हुआ सर, इन्होंने पहले ही हमें हाईलाइट कर दिया था फर्स्ट मैच से जी। हमारी, जब अभी तक हमारा जो रन रेट है 84, कोई क्रैक नहीं कर पाया। इन्होंने पहले दिन से ही टारगेट था, क्योंकि हम फेयर गेम खेल रहे थे। सबके साथ इसकी सेटिंग है, प्रेम सिंह की, सब टीमों के साथ है। क्योंकि जब हम पहला मैच जीते थे तो हमने बड़े प्यार से उस दिन देखते, आप उस दिन मीडिया आती ना तो पता चलता कि मैच क्या होता है। आज का क्या मामला है? आज का मामला तो ये था कि जैसे जिस दिन हमारा पहला मैच भी हमारा था, उस दिन सबसे पहले ग्राउंड में हम उतरे थे, तो उस दिन हमारे लिए बोला था कि मतलब यहाँ से घोषणा हुई थी कि प्लीज़ ग्राउंड के अंदर कोई ना जाए कोच के सिवा, है ना। आज हमारा मैच हुआ तो इन्होंने मेरा मतलब उसका सजने आ रहा था, लड़की ये खेल रही थी, ये सपना गिर रही थी प्लास्टिक वाले बैट से, तो इसका शॉट मिस हो गया। मैंने कहा बैट ले ले, उसने बैट लेने आई, वो तो बैट लेने आई तो मेरा लड़का यहाँ बाउंड्री से 4 कदम आगे किया, तो मैंने फिर भी मतलब उसको रोक दिया कि मत जा, क्योंकि बॉलर कोच है हमारा। पर जब बोल रखा था तो वो चले गया, फिर भी मैंने रोक दिया उसको। मैंने कहा बेटा मत जा, क्या पता ऑब्जेक्शन उठा दे, है ना। तो फिर मेरी ये प्लेयर गई, मोनिका गई, है ना, मोनिका गई अंदर, उसने बैट दिया। जब हम बाहर, हमारे 67 रन हो गए थे, 67 रन। जब हम बाहर आए, बोल रहे आपके 10 रन माइनस हो गए। उस वो हमें पेनल्टी लग गई। कोई बात नहीं, हमें लग गई पेनल्टी। जब हम ग्राउंड में थे तो इनके प्लेयर बाहर घूम के आ गए, तो इनके पास तो 2 पेनल्टी हो गई थी ना, 2 गए थे बाहर, 20 रन कम हो जाने थे ना, वो भी बात खत्म करो। जब हम ग्राउंड में बैठे हैं, यहाँ मैन ऑफ द मैच दे दिया, यहाँ बचपन वाली टीम के जो जिसने जो भी अच्छा खेला, अपोजिट टीम को, हम वही है ग्राउंड में, और यहाँ मैन ऑफ द मैच मिल गया। डिसीजन नहीं हुआ था। मैच पूरा नहीं हुआ था? नहीं था, मैच पूरा नहीं हुआ था, मैच अधूरा छूटा था, है ना। फिर उसके बाद हमारे साथ तो इन्होंने अनफेयर ही खेला। परसों हमने उसके साथ KKR के साथ खेला, KKR के साथ हमने मैच खेला था सर। हम मतलब अब हमें पता चल रहा है कि इनका हम टारगेट थे। इन्होंने तो एक बात बताइए कि अगर ये नियम बदलते हैं हर दिन तो अनाउंसमेंट नहीं होता उसका? नहीं होता। आज मुझे पता है, ये हमारे साथ प्रेम सिंह बिल्कुल अनफेयर है। इसने मात्र, भैया आप ये बताओ, मात्र शक्ति है ना ये, अगर हमारी मात्र शक्ति इस गेम में मैन ऑफ द मैच बनेगी तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और अगर एक तुम एकेडमी से बुला के उसको मैन ऑफ द मैच जितवा रहे हो, उस लड़की को, एकेडमी की लड़की को बुला के हमारे साथ लड़वा के उसको मैन ऑफ द मैच दिला रहे हो, तो उसकी क्या इज्जत रह गई?
उसकी कुछ तुम वैल्यू समझ रहे हो इस ग्राउंड में? ये मात्र शक्ति है ना। गेम देखो, कोई महिला खेले या पुरुष खेले, वो बराबर फेयर होना चाहिए। अनफेयर में तो डाउटफुल रहता ही है। अच्छा, यहाँ इसके ऑर्गेनाइजर कौन है यहाँ के? प्रेम सिंह जी। जी सुनो, अब मेरी बात सुनो, हमारा उसके साथ देवी माँ, हमें अब मुझे समझ में आ रही कि इन्होंने हमें टारगेट बनाया हर जगह में। अब मुझे समझ में आ रही ना, नहीं तो हम उस दिन हमने अपना मैच उसी दिन ड्रॉ कर देना था। हमें अपनी टीम को बेइज्जत कराने क्यों लाऊं यार? चलिए, अब आपने पुलिस बुलाई है यहाँ पर, तो कोई निष्कर्ष निकला है? और पूछ रही हूँ, एक बात और बोल रही हूँ। जिस दिन देवी मंदिर के साथ मैंने एक दिन के कार के देवी मंदिर के साथ मैच हुआ, इसने एकेडमी वाली लड़की को बुला के हमारे साथ देवी मंदिर 2 मैच हार चुकी थी, है ना। और इसने बाहर की, वो कोटदार की लड़की भी नहीं है, वो बाहर की लड़की है। और प्रोफाइल से में ललिता देवी के नाम से, और ये चलेगी है, ये ग्रीन सूट वाली है ना वो। और ये अभी बोल रही मेरी लड़की को मारने के लिए आ रही है लड़की, ये लेडीज ना। इसने उनकी प्रोफाइल से में एकेडमी की लड़की को खिला रखा है। तो यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मतलब इतना फेयर न्याय क्यों नहीं हो रहा है? मतलब और अब तो वो न्याय हमें अपनी बात आप तक पहुंचानी थी, इसलिए हमने बुलाया। हमें हार जीत से मुझे इसने एक बात क्या बोली, तुमको बुला के हमने गलत कर दिया। अरे इसने हमको बुला रखा था ना, और बोला 15,000 ट्रॉफी दे दूं। मैंने कहा, मैंने उसको कहा, उस भाई को मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 25,000 रुपये देती हूँ और तुम फेयर गेम खिलाओ। अच्छा, पुलिस आई, अब राम राम करेंगे, कोई निष्कर्ष पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए हम प्रेम सिंह जी से सर, सर्वप्रथम तो अपना नाम और पद बताएं यहाँ पर। जी, मेरा नाम प्रेम नेगी है और महादेव अकेडमी चलाता हूँ मैं यहाँ पे। जी, मतलब ऑर्गेनाइजर आप हैं? जी। तो सर, यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं घमंडपुर टीम द्वारा, इस विषय में जो उन्होंने आज पुलिस प्रशासन अमला भी बुलाया है, तो उसमें कोई निष्कर्ष निकला है? मुझे तो ये भी पता नहीं था कि पुलिस प्रशासन क्यों आई, और जो हमारे रूल है मैंने उस मुताबिक यहाँ पे दूसरी टीम को पॉइंट दिए। नंबर 1 बात मेरा ये था कि कोई भी टीम, उनका कोच ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। इनका कोच बल्ला लेके, कोच भी नहीं, दूसरा आदमी, जबकि मैंने कहा सपोर्टर तब भी बाहर रह के ग्राउंड के अंदर ना करे, क्योंकि महिलाएं हैं, कई चीज़ें होती है। और हमें पहली बार यहाँ पे ये आयोजन कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो दिक्कत होती है। तो उसी हिसाब से मैंने उनको पेनल्टी दी कि 10 रन काटे। उसके बाद वो भड़क गए उसके कि हमें ये चीज़ें। फिर उसके बाद हम काफ़ी टाइम विकेट पे रहे, वो टीम आई नहीं, मैंने उनको बाई दी थी, दूसरी टीम को जीता घोषित कर दिया। जी, आरोप तो वो ये भी लगा रहे हैं कि जब इनका कोच अंदर गया था तो उसमें 10 रन माइनस हुए थे, और उसके बाद जब विपक्षी टीम थी उसके भी 2 प्लेयर बाहर गए थे, तो डबल पेनल्टी होनी चाहिए थी उन पर भी, वो उस पर आपने कार्रवाई नहीं करी। शायद आरोप तो ये भी लगा रही हैं। दूसरी टीम रस्सी से बाहर नहीं गए, जो रूल होते हैं रूल हम रूल के हिसाब से करेंगे। हम जबरदस्ती क्यों दे दूसरी टीम को पेनल्टी? देखिए, जबकि महिलाओं का पहला टूर्नामेंट है ये इस ग्राउंड में, होना तो बहुत अच्छा तरीके से चाहिए था, ऐसा हमने नहीं सोचा था। पर ये जैसा विवादित हो गया है, इस विषय पर आप क्या मत रखते हैं अपना, कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सर, विवादित तो मेरे हिसाब से अपने आप हुआ। मेरी तरफ से ना मैंने किसी से फीस ली है, ना कोई एंट्री ली है। और एक मैच देते हैं, मैं 5-5 मैच दे रहा हूँ, और एक अंतर्राष्ट्रीय जैसे जो मानक होते हैं विकेट के, उन विकेटों पे इनको खिला रहा हूँ और एक मंच दे रहा हूँ। अभी कोई निष्कर्ष निकला है इसका? निष्कर्ष से कुछ नहीं निकला। हमारा ये था रीमैच होगा या कुछ होगा? रीमैच मैं तो खिला ही रहा हूँ इनको, ये नहीं है मेरा कि तुम ना खेलो। हाँ जी। उनका अपने आप रूल है, उनके कोच बुला रहे हैं कि आ जाओ बाहर, मत खेलो, कोई कह रहे खेलो। तो मुझे रोज कभी कहते हैं कि वो टीम नहीं आ रही, लेकिन मेरे सामने मिल ही रहती है यहाँ पे। अभी जो पुलिस आ गई है उसके बाद यहाँ पर क्या सेटलमेंट हुआ कि 5 ओवर का होगा, 10 ओवर का होगा, या आज होगा कल होगा? पुलिस आने से सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, और नहीं मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ पे जो गलत चीज़ें हो, जो मुझे डर हो। मैं अपने नियम पे वो हूँ, और मेरे पे 12 टीमें हैं, 12 टीम का फाइनल भी है, और उनको खिलाना भी है। क्रीज हीरोज़ पे मैंने सबकी प्रोफाइल बनाई है, उस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है। हर चीज़ जो होता है वो ऑनलाइन चल रही है, जिसका निर्णय ऑनलाइन निकलता है, तो मुझे उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। और एक इनको सिखा भी रहा हूँ मैं, अपनी जो महिलाएं हैं, कि हमें क्रिकेट में नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, उसके लिए समझिए भी हो। चलिए, शुभकामनाएं आपको निकट भविष्य के लिए। फिर अपनी मर्जी से वो करा दे रहे हो कि भाई 10 रन काट दे, फलाना काट दे, थोड़ी होगा यार। मैंने रूल दिए हैं, रूल दे, मुझे रूल दिखाओ ना।